जय हिंद, जय भारत। सभी सदस्यों, अपने संगठन के सम्मानित सदस्यों, पदाधिकारियों और समस्त भारतवासियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा संगठन है एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ा है और सभी गरीब मजलूमों की सहायता के लिए तत्पर है। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी सम्मानित सदस्य सभी मजलूमों और जिनकी कोई नहीं सुनता उनके साथ हमेशा तैयार खड़े हैं। भ्रष्टाचार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है। उसी कड़ी में हमारा आज का जो विषय है वो है संचार माध्यमों, यानी जो मीडिया है, आज की जो मीडिया है उसका भ्रष्टाचार। सभी जानते हैं कि जो मीडिया है, यदि उसमें भ्रष्टाचार होगा तो किसी भी व्यक्ति तक सही सूचना या सही आंकड़े जो जाने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। संचार मीडिया यानी कि मीडिया को अपनी भारत की अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और यदि चारों स्तंभ में से कोई एक भी स्तंभ कमज़ोर होता है या सही से काम नहीं कर पाता है तो उसका जो प्रभाव है वो बाकी के स्तंभ पर भी पड़ता है। अतः गुजारिश है कि इस स्तंभ को मजबूत बनाकर रखें, इसमें भ्रष्टाचार ना बढ़ाएं और ना फैलाएं। मैं संजीव वशिष्ठ आपके साथ आज इसी विषय पर बात करूंगा, यानी कि संचार मीडिया पर। संचार माध्यम जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय, संचार माध्यमों का भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर किए गए शोध बताते हैं कि यदि संचार माध्यम स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक विकास की गति को तेज या एक उचित गति प्राप्त होती है। भारत में 1955 के अखबार के मालिक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे संसद में उठाते थे, लेकिन आज मीडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफ़ी तादाद में उसी संसद में आज बैठे दिखाई देते हैं। अर्थात भ्रष्ट मीडिया और भ्रष्ट काफ़ी हद तक राजनेता मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्ट घोटालों में मीडिया घरानों के नाम आते हैं, उनमें काम करने वाले पत्रकारों के नाम भी आते हैं। कई पत्रकार तो करोड़पति और अरबपति हो गए हैं। आज़ादी के बाद लगभग सभी बड़े समाचार पत्र पूंजीपतियों के हाथ में हो गए हैं। उनके अपने हित निश्चित हो सकते हैं। इसलिए आवाज़ उठती है कि मीडिया बाजार जो है आज पूंजीपतियों के चंगुल में है। बाजार का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लाभ कमाना। पत्रकार शब्द नाकाफी है, अब तो न्यूज़ बिजनेस शब्द का प्रयोग है। आज नेता और अनेक कारपोरेट कंपनियां अखबार का स्पेस, यानी अखबार में जो स्थान होता है, तथा टीवी का समय खरीद लेते हैं। वहाँ पर न्यूज़, पिक्चर, फोटो, लेख जो चाहे लगवा दो। भारत की प्रेस काउंसिल और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी बनी हुई हैं जो आज बहुत बौनी दिखाई देती हैं। अच्छे लेखकों की सत्य आधारित लेखनी का सम्मान नहीं होता, उनके लेख कूड़ेदान में ही जाते हैं। अर्थहीन, दिशाहीन, अनर्गल लेख उनके स्थान को भर देते हैं। अखबारों के संपादक के नाम पत्र से गायब ही हैं। लोग विश्वासपूर्वक लिखते नहीं, लिख भी दिया तो अनुकूल पत्र
ही छपते हैं, बाकी कूड़ेदान में ही जाते हैं। कुछ संपादकों की कलम सत्ता के स्तंभों और मालिकों की ओर निहारती रहती है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबादत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा, वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखाई दिया। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया ने घुसते भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हों। मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुबान से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया और मीडिया की ही पोल खोल दी। हालांकि अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर छोटे बड़े शहरों, जिलों और कस्बों में मीडिया की चाकरी बिना किसी अच्छे मासिक तनख्वाह पर काम करने वाले पत्रकारों पर हमेशा से पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। ये आज आम बात है, या खुलेआम पर कहा जाता है कि पत्रकारों को खिलाओ पिलाओ, कुछ थमाओ और खबर छपवाओ। मीडिया की गोष्ठियों में मीडिया के दिग्गज गला फाड़कर मीडिया में दलाली करने वाले अखबारों के नाम पर पैसा उगाही करने वाले पत्रकारों पर हल्ला बोलते रहते हैं। लोकतंत्र पर नज़र रखने वाला मीडिया भ्रष्टाचार के जबड़े में है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर भले ही आज हो हल्ला हो जाए, यह कोई नई बात नहीं है। पहले निचले स्तर पर नज़र डालना होगा। जिलों कस्बों में दिन रात कार्य करने वाले पत्रकार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन सभी नहीं। अभी भी ऐसे पत्रकार हैं जो संवाददाता सम्मेलनों में खाना क्या गिफ्ट तक नहीं लेते हैं। संवाददाता सम्मेलन कवर किया और चल दिए। वहीं कई पत्रकार खाना और गिफ्ट के लिए हंगामा मचाते भी नजर आते हैं। वहीं देखें तो छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में 1500 रुपये के मासिक पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। ऊपर के प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान तिहाड़ी मजदूरी की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल सरकारी आदेश वालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि ऐसे एक जिले, कस्बा या ब्लॉक के पत्रकार अपनी जिंदगी पानी और को केवल हवा पीकर तो नहीं गुजारेगा, लाजमी है कि खबर की दलाली करेगा। वहीं पर कई छोटे मंझोले मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों की तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक ही नहीं मिलती। छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे पत्रकारों का आर्थिक कारण सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम भी दिया जा सकता है। यानी कि इन सब का तात्पर्य है कि यदि पत्रकारों को उचित समय पर तनख्वाह या उचित समय पर उनकी सुविधाएं को मोहलत को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि जो छोटे कस्बों से या तहसीलों से जो पत्रकार आते हैं, उनकी तनख्वाह यानी उनके जो घर का जो खर्चा है कि वो आराम से चला पाएँ। उनको बड़े बड़े न्यूज़पेपर इतनी तनख्वाह दें कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान पत्रकारिता पर दें, ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने का। भ्रष्टाचार में लिप्त जो पत्रकार होते हैं वो केवल इमेज खराब करने के का ही काम करते हैं, ना कि इमेज सुधारने का, और ना ही वो कोई सच्ची खबर अखबार में छाप पाते हैं, जिसका असर उन सभी पर पड़ता है जो अखबार पढ़ते हैं सिर्फ इस भरोसे से कि
इसमें कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा या अब सही स्थिति का पता चलेगा। सेम वैसे ही आपका टीवी में खरीदे गए जो ब्लॉग हैं, जो कुछ समय के लिए कोई भी पूंजीपति टीवी को हायर कर लेता है, वो अपनी मर्जी से सारी खबरें दिखाते हैं, तो उससे भी बचें। पत्रकारिता को जो है सुधारने का समय है, इसे सुधारें और उचित जो खबर है वो ही जनता को दिखाएं। जनता का विश्वास पत्रकारिता पर या प्रचार माध्यमों या मीडिया पर जो है वो बनाए रखना भी पत्रकारों का या संवाददाताओं का जो है फर्ज बनता है कि वो उसे बना कर रखें और भ्रष्टाचार से इन सबको दूर रखें। मेरी सरकारों से भी विनती है कि भ्रष्टाचार मुक्त मीडिया को बनाए रखने में जो भी उचित कदम हो वो उठाए और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करें। उसमें पक्ष या विपक्ष या किसी बड़े घराने या छोटे घराने या मतलब ऐसा कोई भी शो ना किया जाए कि ये तो बड़े घराने से हैं तो इसको छोड़ दिया जाए या इसको बख्श दिया जाए। अपना प्रसार जो माध्यम है मीडिया, इसको सुधारना है तो उसमें भी काफ़ी इसी तरह की जो सुधार के कार्यक्रम हैं वो चलाने होंगे। मीडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और भ्रष्टाचार से अलग रखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं संजीव वशिष्ठ इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विनती चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक या विषय के साथ। और यदि आपको ये विषय पसंद हैं या आप समझना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होते क्या क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनका निवारण हो सकता है, कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हम भ्रष्टाचार पर नकेल कसकर इसको भारत से दूर कर सकें। भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें भी आप सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी तबके से आता है, किसी भी छोटा है या बड़ा है, या किसी पद पर बैठा है या खेती कर रहा है या कहीं पर भी है, सबका योगदान महत्वपूर्ण है। हर एक कड़ी अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए अपना विशेष योगदान देती है, तभी एक देश विकसित होता है और उसमें सरकार और आम आदमी दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरे आप सभी से यही विनती है कि आप सभी अपना योगदान दें और छोटी मोटी बातों पर कभी भी कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि यदि कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी गलत आचरण करता है तो उसका असर कहीं ना कहीं अपने समाज पर ही पड़ता है और समाज अपने देश में आता है और उसका असर देश पर भी पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार।